वेलकम एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टैट्स का कोरिलेशन जिसे हम लोग कहते हैं सहसंबंध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इससे हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 10 मार्क्स का। जी हाँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी रहता है और कभी कभी थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या है, इसके टाइप्स बताइए, इसके डेफिनेशंस बताइए, इसके नीड्स बताइए। और शॉर्ट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं मैं उसे एक बार आपको बता देता हूँ। तो हम इसके मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स को पढ़ेंगे, साथ ही इसके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके आवश्यकताओं को पढ़ेंगे और इसके मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन यानी कि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन और स्फेयरमैन के द्वारा कैसे कोरिलेशन को फाइंड किया जाता है उसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसके 2-3 वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को कि कोरिलेशन आखिर में होता क्या है, सहसंबंध है क्या। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सहसंबंध दो चरों के बीच में पारस्परिक संबंध को बताता है, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अधिक दिनों तक याद भी रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक कार कंपनी, ठीक है, एक कार कंपनी कार का उत्पादन करती है। ठीक है, तो मान लेते वो होंडाई का कार बनाती है, होंडाई का कार कंपनी है। तो उस कार का डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर क्या होगा, उसका प्राइस। दूसरा फैक्टर क्या होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर या फिर कस्टमर। तीसरा क्या हमारा इफेक्ट कर सकता है, उसी प्राइस में अदर कंपनी के लोग अदर फीचर के साथ उस कार को बनाएं या फिर उसी के लगभग में कार का निर्माण करें जिससे उसका डिमांड बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल अगर होंडाई वाला कार का जो प्राइस है अगर वो 5 लाख है और 5 लाख के दाम में ही अगर उससे अधिक फीचर वाला कार अगर वो प्रोवाइड करता है तो इसके सारे कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि कार के डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स वो उसके प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर और फीचर्स हैं। अगर मैं कार के डिमांड और उसके प्राइस का यानी कि टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को मेजर करूं तो उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं और उसको कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। कोई आइसक्रीम का कंपनी है, ठीक है, तो आइसक्रीम का डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला, क्या सीजन चल रहा है, गर्मी है, ठंडा है। दूसरा, उसका प्राइस कितना है। तीसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर का क्या इनकम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं सीजन और उसके डिमांड के रिलेशनशिप को मेज़र करूं, मतलब टू वेरिएबल्स को अगर मैं फाइंड करूं तो उसको हम लोग किसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं, कोरिलेशन के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। उस मेजरमेंट को कोरिलेशन करेंगे, या फिर डिमांड और उसके प्राइस को हम लोग उसके टू वेरिएबल्स को रिलेशनशिप को फाइंड करें, या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के इनकम के आधार पर आपका आइसक्रीम कितना बिक रहा है वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, वेरिएबल्स को इफेक्ट करता है और उनका हम लोग अध्ययन किसके द्वारा करते हैं, कोरिलेशन के द्वारा करते हैं। कहने का मतलब है कि कोरिलेशन क्या कर रहा है, किसी भी समूह या फिर कोई भी वस्तु का जो भी दो वेरिएबल्स है उसके बीच क्या बता रहा है, पारस्परिक संबंध को बता रहा है। एट पॉइंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोरिलेशन को समझ पाए होंगे। हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट यानी कि मीनिंग ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध का अर्थ। तो सांख्यिकी में सहसंबंध से तात्पर्य किसी वस्तु, समूह अथवा घटनाओं, वस्तु कहने का मतलब आइसक्रीम होगा, कार हो गया। ग्रुप यानी कि समूह कहने का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स के मैथ, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के पेपर में जो मार्क्स आए हैं उसको हम लोग वेरिएबल्स के जैसा ट्रीट करें और उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करें कि मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने बच्चे अच्छे कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स को कंपेयर करें। या कोई घटना ले लें, फॉर एग्जांपल
पानी अगर बहुत रेनफॉल बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है फसल अच्छी होगी। मतलब यहाँ पर एक घटना हम लोग ले लिए और वहाँ के 2 वेरिएबल्स, पानी का आना और फसल का अच्छा उत्पादन होना, मतलब 2 वेरिएबल्स को हम लोग क्या किए, कंपेयर किए, उसके रिलेशनशिप को हम लोग फाइंड किए। तो उस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सांख्यिकी में संबंध से तात्पर्य किसी वस्तुओं, समूहों और घटनाओं के 2 या 2 से अधिक चरों यानी कि वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध यानी कि रिलेशनशिप को बताता है। इन अदर वर्ड्स, किसी समूह के चरों में, ठीक है, किसी समूह के चरों में, समूह के एक चर में, ठीक है, किसी समूह के एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर के उसी दिशा या विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तन के माप को सहसंबंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशन हम लोग, अच्छा एक एग्जाम्पल जो लिए थे कि किसान का फसल अच्छा होगा अगर उसका जिस साल में वो फसल उत्पादित कर रहा है उस साल बारिश अच्छा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी दिशा में एक बारिश की बढ़ा, मतलब बारिश बढ़ने की दिशा में, और फसल का बढ़ना, मतलब एक ही दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक चर इधर बढ़ रहा है तो चर इधर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं उसी दिशा। और विपरीत दिशा कहने का मतलब है कि कोई भी गुड का अगर हम लोग प्राइस घटा दें तो जाहिर सी बात है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब विपरीत दिशा में होने वाले परिवर्तन की माप, ठीक है, एक चर को हम लोग घटाते हैं तो दूसरा चर हम लोग का बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जब हम लोग 2 चर में रिलेशनशिप को मेजर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंबंध। यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो कोई भी समूह के 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स का जब हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग कोरिलेशन कहते हैं। आइए हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखते हैं और उसको और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो लैथरोप के अनुसार सहसंबंध 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। 2 चरों में पाए जाने वाले जॉइंट रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो पा रहे हैं हम लोग। दूसरा हमारा है चैपलिन के अनुसार सहसंबंध का अर्थ 2 चरों 2 वेरिएबल्स के मध्य सहभाग परिवर्तन से है कि 2 चरों के बीच क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से निकट रूप से संबंधित होता है। एकदम संबंधित है कि प्राइस घटा रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है, निकट रूप से संबंधित है। पानी ज्यादा आ रहा है तो फसल ज्यादा उत्पादित हो रहा है। ठीक है, एकदम क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा चैपलिन के अनुसार था। नेक्स्ट हमारा है फर्गुसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य 2 चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध की मात्रा कि कितना इफेक्ट कर रहा है, डिमांड को प्राइस कितना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आइसक्रीम को सीजन कितना इफेक्ट कर रहा है। तो इन सारा रिलेशन को हम लोग फाइंड करते हैं कोरिलेशन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, तो कोरिलेशन के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक करके मैं सारे टाइप्स को आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो कोरिलेशन को हम लोग 3 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला हमारा परिवर्तन की दिशा के आधार पर, ठीक है, परिवर्तन की दिशा के आधार पर। दूसरा हमारा है परिवर्तन के अनुपात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, और तीसरा हमारा है चरों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कि परिवर्तन की दशा में के आधार पर। ठीक है, पहला हमारा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा हमारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन, और तीसरा हमारा है जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, परफेक्टली पॉजिटिव और परफेक्टली नेगेटिव एक ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, किसी एक चर के बढ़ने से दूसरा चर भी बढ़े या किसी एक चर के घटने से उस समूह का दूसरा चर भी घटे। तो इस प्रकार के रिलेशन को कोरिलेशन कहते हैं, वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे तो हम लोग का पसीना या थकान ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों एक साइड गया। या फिर अगर हम लोग पढ़ाई कम करेंगे तो हम लोग का मार्क्स कम आएगा। ये क्या आ गया हम लोग का पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब एक ही दिशा में हम लोग का क्या हो रहा है, चर का परिवर्तन हो रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, तो एक चर का बढ़ना और दूसरे चर का कम होना। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्राइस का बढ़ जाना और उसके डिमांड का कम हो जाना, यह है एग्जाम्पल नेगेटिव कोरिलेशन का। आगे हम लोग बात करते हैं जीरो कोरिलेशन। तो जीरो कोरिलेशन क्या होता है,
पहला चर बढ़े या फिर घटे, दूसरा चर का बढ़ने और घटने में कोई रिलेशन नहीं होगा। हो सकता है पहला चर बढ़ रहा है तो दूसरा चर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं जीरो कोरिलेशन। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एक बालक का फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसका उसके मार्क्स आने से कोई रिलेशन नहीं है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे घर का है, उसका फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका मार्क्स भी एकदम बहुत अच्छा आएगा। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो कोरिलेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं जीरो कोरिलेशन। आगे हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि चरों की संख्या के आधार पर, ठीक है, चरों की संख्या के आधार पर। पहला है हमारा का सरल सहसंबंध, दूसरा है बहुगुणी और तीसरा हमारा आंशिक सहसंबंध। यानी कि पहला जो हमारा है वो है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है? ओनली टू वेरिएबल्स के हम लोग कोरिलेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि डिमांड और बस प्राइस का हम लोग कोरिलेशन करेंगे बस। दूसरा हमारा है मल्टीपल कोरिलेशन, यानी कि टू और मोर, यानी कि प्राइस और डिमांड का, डिमांड और इनकम ऑफ कंज्यूमर का, डिमांड और सीजन का, मतलब दो या दो से अधिक कोरिलेशन का हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तीसरा हमारा है पार्शियल कोरिलेशन, यानी कि आंशिक सहसंबंध। इफेक्ट ऑफ ओनली टू इज स्टडीड वाइल अदर आर केप्ट सिंगल, यानी कि जब हमारे पास 2-3 फैक्टर्स हैं, डिमांड है, डिमांड के क्या क्या फैक्टर्स हैं? प्राइस है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है और हमारा है सीजन, ठीक है, आइसक्रीम का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जब इसका कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो बाद बाकी वाला जो हमारा फैक्टर्स है वो क्या हो जा रहा है? साइलेंट हो जा रहा है या फिर कंस्टेंट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्शियलिटी ला रहे हैं ना। तो इस प्रकार के जब हम लोग कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। लास्ट हमारा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि परिवर्तन के अनुपात के आधार पर। तो अनुपात का दो आधार होता है। पहला होता है हमारा रेखीय सहसंबंध, दूसरा हमारा था वक्रीय रेखीय सहसंबंध, यानी कि कर्व लीनियर और लीनियर कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चेंज इन कंस्टेंट रेशियो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5, 10, 15, 1, 2, 3, ठीक है ना। अब 5 रुपया किलो टमाटर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपया का 1 किलो मिलेगा, 10 रुपया का 2 किलो मिलेगा और 15 रुपया का आपको 3 किलो मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो अगर उसको हम लोग ग्राफ में बनाएं तो उसका क्या हमारा फॉर्म कर रहा है? एक लीनियर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक क्या कर रहा है? लीनियर फॉर्म कर रहा है। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को, जिसमें अमाउंट ऑफ चेंज इन कंस्टेंट रेशियो होता है, यानी कि यहाँ का जो आप अगर रेशियो निकालें तो आएगा 1/5, यहाँ का रेशियो निकालें तो 2/10, कैंसिल करेंगे तो फिर से आएगा 1/5, और यहाँ पर 3/15, यानी कि फिर से 1/5, 3×5 = 15 होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा चेंज इन कंस्टेंट रेशियो, अमाउंट भी चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो अगर हम लोग अनुपात निकाले तो वो कंस्टेंट होगा। तो इस प्रकार के कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का ग्राफ ऐसे बनता है, पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे बनता है, और जीरो कोरिलेशन का ग्राफ ऐसे सीधा बनता है, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी कि कर्व लीनियर कोरिलेशन। इसका मैं बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, उसका बचपन से क्या होता है कि स्मरण शक्ति अच्छा होता है, लेकिन एट एक ऐसा एज आता है जब उसका स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगता है और वो क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बना वो कर्व बना, ठीक है। वहाँ पर हम लोग का लीनियर फॉर्म हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है वो कर्व बन रहा था। इस प्रकार के कोरिलेशन को, यानी कि किसी व्यक्ति की उम्र और उसके स्मरण क्षमता को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा कर्व फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्व लीनियर कोरिलेशन। तो इस वीडियो में हम कोरिलेशन के डेफिनेशन, उसके मीनिंग और उसके टाइप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किए। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कोफिशिएंट, नीड्स और मेथड्स को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि आप
2 एग्जाम्पल्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 2 वेरिएबल्स आपको बताने हैं, ठीक है। कोई भी डाटा का 2 वेरिएबल्स का एग्जांपल लेना, जैसे मैंने किसान का लिया, मैंने कार का लिया, मैंने आइसक्रीम का लिया, तो ऐसे आपको 2 एग्जांपल्स लेने हैं और उसे कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है, जिससे हम लोग कोरिलेशन के रियल एग्जांपल्स को फाइंड कर पाएंगे। और कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो बहुत सारे लोगों को रियल लाइफ के बहुत सारे कोरिलेशन एग्जांपल्स मिल पाएंगे। और ये क्वेश्चन आता है कि हमारे दैनिक जीवन में कोरिलेशन का क्या महत्व है, ठीक है, जो इसके नीड्स को भी क्लियर कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।